हेलो बच्चों, एक्सेलरेशन के इस लास्ट और पार्ट 4 में आप लोगों का स्वागत है। पीछे वाले वीडियो में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हमारा पूरा वीडियो अपलोड नहीं हो पाया था, रिकॉर्ड पूरा हो गया था। आज हम इस वीडियो को उसी क्वेश्चन से आगे शुरू करेंगे जो पीछे वाले क्वेश्चन में छूट गया था। और आज हम कुछ और भी क्वेश्चंस करेंगे जो ग्राफिकल प्रॉब्लम पे बेस्ड होंगे। ग्राफिकल क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करोगे। मैक्सिमम जो क्वेश्चंस है वीटी ग्राफ यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे ही डिपेंडेंट रहेंगे। वहां से हम एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करना सीखते हैं, प्लस हम एक्सेलरेशन का भी ग्राफ प्लॉट करना सीखेंगे। तो बहुत कुछ है इस वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक देखिए, अपना पेन कॉपी लेके बैठिए और क्वेश्चंस को खुद साथ में सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। फिर अपने आंसर्स को आप मैच कर सकते हैं, अदरवाइज आप पहले सॉल्व करके देख सकते हैं, फिर उसको खुद अपने लेवल पे ट्राई कर सकते हैं। और इसी तरह के और भी क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए अपनी बुक से, अपने जो भी आपके पास रिसोर्स मटेरियल है उससे आप क्वेश्चंस को ट्राई करते रहिए। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में, जेई नीट सब जगह एक्सेलरेशन से पूछे जाते हैं। तो एक बार अपना बेस बना लिए, अंडरस्टैंडिंग बना लीजिए और फिर आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो इन्हीं बातों के साथ शुरू करते हैं आज के वीडियो को, एक्सेलरेशन की ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन विद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो शुरू करते हैं। तो लास्ट प्रॉब्लम का मैंने ग्राफ बना के रखा हुआ था। कुछ प्रॉब्लम इस तरह की थी कि आपकी एक बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो रही थी। रेस्ट का मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 होता है। वो एक्सेलरेट कर रही थी कॉन्स्टेंटली विद 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से पहले 5 सेकंड के लिए। तो उसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है। फिर वेलोसिटी जो ऑब्जेक्ट की यूनिफॉर्म रहती है 2 सेकंड के लिए, यानी कि 5 से 7 सेकंड के बीच की वेलोसिटी उसकी यूनिफॉर्म है कितनी, यहाँ पे वेलोसिटी उसकी यूनिफॉर्म है 50 मीटर पर सेकंड की। और जब भी वेलोसिटी आपकी यूनिफॉर्म होती है तो एक्सेलरेशन वहां पे 0 होता है। उसके बाद अगले 3 सेकंड के लिए ऑब्जेक्ट रिटार्ड होती है और जाके 3 सेकंड के बाद रेस्ट पे आ जाती है। अभी आपको ये एक्सेलरेशन पता नहीं है कि हाँ एक्सेलरेशन कितना आएगा, क्योंकि ब्रेक लगने के बाद जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव हो जाता है। हमसे दो चीजें कही की थी क्वेश्चन में कि ग्राफ ड्रॉ करो, वीटी ग्राफ। वो हमने यहाँ ड्रॉ कर लिया है। इसका मैंने प्रोसीजर आपको लास्ट वीडियो के एंड में बताया था कैसे ये ग्राफ बना हुआ है। तो आज अब आगे डिस्कस करते हैं सेकंड पार्ट को कि आपको कैसे यहाँ से ये कैलकुलेट करना है अपना डिस्टेंस ट्रेवल्ड। डिस्टेंस ट्रेवल हमने पहले सीख चुका है। डिस्टेंस निकलता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ के एरिया से। अब यहाँ पे जो ये रेड लाइन में बनी हुई चीज है ये हमारे ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रही है, जो एक गिवन क्वेश्चन है उसको ग्राफिकल फॉर्म में है। एक बात मैं फिर से क्लियर कर देता हूं आपको कि ग्राफ एक टेक्निक होती है बहुत सारे डाटा को एक आप कह सकते हो पिक्चर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का। और पिक्चर के फॉर्म में ये फायदा होता है, हमें इतने कर एरिया में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। और भी बहुत सारी चीजें ग्राफ में हिडन फॉर्म में होती है। अगर आपको ग्राफ को रीड करना आता है तो आप उसको ग्राफिकल फॉर्म में समझ के आगे इंटरप्रेट कर सकते हो। नहीं तो आपको बहुत सारा थ्योरेटिकल चीजें लिखनी होती है, बट ग्राफ एक पिक्चर वाइज पूरे के पूरे डाटा को एक साथ ही रिप्रेजेंट कर देता है। तो अभी देखते हैं हम कि इसका डिस्टेंस कैसे निकालना है। देखो, डिस्टेंस जब भी आपको निकालना हो वीटी ग्राफ से तो वो होता है एरिया अंडर वीटी ग्राफ। एरिया अंडर वीटी ग्राफ यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर कितना एरिया कवर अप होता है। तो कौन से एरिया की बात कर रहे हैं हम? हमें जो रेड लाइन के नीचे एरिया आ रहा है ये पूरा एरिया, इस तरह का जितना भी इसने पूरा कवर अप किया हुआ है, सिर्फ रेड लाइन के अंडर का एरिया। तो इस एरिया को आपको बताना है कि ये एरिया कितना बन रहा है। इस एरिया की कैलकुलेशन से आपको डिस्टेंस ट्रेवल मिलता है। तो यहां से क्लियर है कि आपको एरिया कौन सा निकालना है। एरिया ऑफ, अगर मैं इसको नाम वाइज लिखूं, ओ ए बी सी ओ, एक क्लोज्ड फिगर है, पॉलीगन है। और इस तरह की शेप को हम ट्रेपेजियम कहते हैं। इस तरह का शेप क्या बनेगा, तो एरिया ऑफ बेसिकली बनेगा ट्रेपेजियम ओ ए बी सी ओ। ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, देखो 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड। ट्रेपेजियम में क्या होती है, दो पैरेलल साइड होती है, दो एंटी पैरेलल साइड होती है। और दो पैरेलल साइड को डिफरेंशिएट करने वाला एक डिस्टेंस होता है। तो पैरेलल साइड है यहाँ पे ए बी और ओ सी। तो सम ऑफ द पैरेलल साइड्स ए बी प्लस ओ सी इनटू द डिस्टेंस सेपरेटिंग टू पैरेलल साइड्स। ए बी और ओ सी को सेपरेट करने वाला डिस्टेंस है ए डी भी हो सकता है और बीई भी हो सकता है। आप इनमें से कोई भी एक चीज लिखो, क्योंकि ए डी और बीई आपस में इक्वल है। अब जस्ट इनकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे आप, तो ए बी आपके पास बनता है, ये देखिए ए टू बी, ये बनेगा बी माइनस ए 7 माइनस 5 2 प्लस ओ टू सी आपके पास 10 का दिया हुआ है इंटू एडी। एडी आपको देखना है यहां से लेकर यहां तक, ये वेलोसिटी की वैल्यू है 50। इसको आप नॉर्मली सॉल्व कर लीजिए और ये जो आंसर आ रहा है ये आएगा 1/2 इंटू 12 इंटू 50।
इसको सॉल्व कर लेंगे तो 6 2 जार 12, 6 5 जार 30, 300 मीटर। तो आपका जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड था इस पूरी प्रॉब्लम में ऑब्जेक्ट के द्वारा वो है 300 मीटर। दूसरी एक बात है जो यहाँ नहीं पूछी गई है बट हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस ग्राफ से कि व्हाट इज द डिसेलेरेशन बिटवीन बी एंड सी। यही ग्राफ की पावर है कि आपको डाटा मिल जाता है। तो मुझे अगर वो डिसेलेरेशन निकालना है जिसको हम एक्सेलरेशन का नेगेटिव वैल्यू भी कहते हैं, डिसेलेरेशन फ्रॉम बी टू सी। तो बी टू सी में आपको डिसेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला रहता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ओवर टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू चेंज द वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी देखो सी पॉइंट पे क्योंकि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे आ चुकी है तो यहाँ पे क्या होता है v जीरो, फाइनल वेलोसिटी उसकी जीरो रहने वाली है। तो फाइनल वेलोसिटी जीरो रह गई। इनिशियल उसने स्टार्ट किया था पॉइंट बी से, तो पॉइंट बी में उसके पास वेलोसिटी थी 50 मीटर पर सेकंड की, क्योंकि वो ए से बी के बीच में यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा था। तो ये बन रहा है -50 डिवाइडेड बाई टी। टाइम का मतलब है कि इस बी टू सी के बीच में कितना टाइम लिया, 10 - 7 यानी कि 3 सेकंड्स लिए उसने। तो एक्सेलरेशन आपके पास बन रहा है -50/3, डिवाइड करोगे तो 16.67, ये कुछ ऐसे बन के आएगा। नेगेटिव का मतलब आपकी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी वो कम हो रही है और फाइनली वो रेस्ट पे आ रहा है। तो ये वाला क्वेश्चन था, इसको आप अच्छी तरह से समझ के नोट कर लीजिए अच्छी तरह से, और हो सके तो इसको एक बार फिर से वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए सॉल्व करने की, और कैसे इसका ग्राफ फॉर्म किया था उसको आप अच्छी तरह समझिए, नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन करेंगे फिर। तो कंटिन्यू करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन के साथ। इस बार क्वेश्चन में ही आपको ग्राफ बनाया दिया हुआ है। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन में ग्राफ बना होता है, बनाना नहीं होता। तो वैसा ही क्वेश्चन है, आपको एक ग्राफ दे दिया है, कुछ वैल्यूज दे दी है सामने, और उसके बेसिस पे आपको ये बताना है कि इसका एटी ग्राफ ड्रॉ करो, एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ ड्रॉ करो। अच्छा, यहाँ पे 5, 10 और 14 है, 5, 10 और 14 है। हाँ, आपको दो चीजें करनी है, यहाँ से एटी ग्राफ ड्रॉ करना है और टोटल डिस्टेंस बताना है ट्रेवल करने का क्या है। एटी ग्राफ ड्रॉ करना है तो आपको देखो हर एक पॉइंट पे उसका एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। कहने का मतलब O टू A उसके पास कितना एक्सेलरेशन था, A टू B कितना था, B टू C उसके पास कितना एक्सेलरेशन था। पीछे वाले क्वेश्चन से आपको ये क्लियर जरूर होगा कि ग्राफ का सेम फॉर्म होता है। O टू A पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है, A टू B जीरो होता है और B टू C नेगेटिव होता है। कितना होता है उसको हम कैलकुलेट करेंगे और उस एक्सेलरेशन का भी अलग से ग्राफ बनाएंगे विद टाइम के साथ। तो शुरू करते हैं इसके आंसर को। देखो, फर्स्ट में हम क्या करेंगे, फ्रॉम O टू A, OA के लिए पहले एक्सेलरेशन हम फाइंड आउट करेंगे। एक्सेलरेशन आपको पता है फॉर्मूला जो रहता है V माइनस यू, T2 माइनस T1 आप कह सकते हो, या फिर जो फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम या टाइम इंटरवल की बात कर सकते हैं। O टू A अगर आप बात करोगे तो उसकी फाइनल वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड की। इनिशियल वेलोसिटी वो जीरो से स्टार्ट कर रहा है, ग्राफ से हमें पता चल रहा है इनिशियली वो जीरो पे था। A तक वो 20 का अटेन कर चुका है और इतना करने में उसे कितना टाइम लग रहा है, 5 उसका फाइनल टाइम है, 0 उसका इनिशियल टाइम है। तो ये 20/5 बन रहा है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप ये समझ सकते हैं यहां से कि हमारे पास जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो कितना आ रही है, यहां पर आ रही है इस लाइन के लिए 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये O टू A की बात है। अब देखो A टू B तो क्लियर ही है क्योंकि यूनिवर्स आपकी जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म है 20 मीटर पर सेकंड की। ए पे भी 20 मीटर पर सेकंड है, बी पे भी 20 मीटर पर सेकंड है। तो दूसरा पॉइंट तो क्लियर है आपको कि फ्रॉम O टू B। फॉर्मूला वाइज देखते हैं क्या बनेगा। देखो, अगर मैं फॉर्मूले को ही कंटिन्यू करूं T2 माइनस T1, तो यहाँ पे क्या है, V फाइनल भी 20 है, इनिशियल भी 20 है। टाइम का गैप भले ही 10 - 5 का है बट ऊपर जीरो आने की वजह से 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बनता है। तीसरा करते हैं हम B टू C की बात। अब फ्रॉम B टू C, ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे मैंने आपको कहा कि B पॉइंट पे भी उसकी वेलोसिटी कितनी है, वो है 20 मीटर पर सेकंड, और C पे वो रेस्ट पे आ चुका तो उसकी फाइनल वेलोसिटी अब 0 की हो चुकी है। अब आपको एक्सेलरेशन दिख रहा है यहाँ पे कि जो ग्राफ बताता है नेगेटिव एक्सेलरेशन, जो भी वैल्यू है डिसेलरेशन की फॉर्म में आएगी क्योंकि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे आ रही है। तो B टू C में हमारे पास फॉर्मूला क्या रहने वाला है एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला रहेगा V माइनस यू, V आपके पास फाइनल वेलोसिटी 0 है, U आपके पास जहां से उसने शुरू किया है वो 20 का रहता है, और टाइम देखोगे आप तो फाइनल टाइम 14 का है और 10, ये सब 4 सेकंड के अंदर हो रहा है। ये -20, 10 माइनस सॉरी
ये 4 आएगा, 14 माइनस 10, और यहाँ से कैंसिल आउट होके आपको वैल्यू मिलेगी 5, तो -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की। तो ये तो ग्राफ में हम रिप्रेजेंट कर देंगे। यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है इस लाइन के अलोंग वो कितना मिल रहा है, -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का आपको डिसेलरेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन मिल रहा है। तो इस तरह से आपका एक्सेलरेशन की हर एक पॉइंट में हमने कैलकुलेट कर लिया। अब इस एक्सेलरेशन को प्लॉट करके देखते हैं। नोट करोगे आप ये वैल्यू की एक्सेलरेशन की, एक वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, एक वैल्यू 0 आ रही है और एक वैल्यू नेगेटिव आ रही है। तो इसका जो ग्राफिकल के हम एक्सिस लेंगे उसमें हमें दोनों चीजें लेनी पड़ेगी, एक पॉजिटिव एक्सिस भी, एक नेगेटिव एक्सिस भी। तो इस तरह से हम इस तरह के ग्राफ को प्लॉट करते हैं जहां आपको दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव की जरूरत है, तो हम अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम का इतने वाला पार्ट यूज करते हैं। वैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर आपको ध्यान होगा, कोऑर्डिनेट सिस्टम पूरा इस तरह का होता है जिसमें कि ओ सेंटर है, एक्स यहाँ -(x) आता है, यहाँ y और यहाँ -(y) आता है। हमें यहाँ पे क्योंकि टाइम नेगेटिव नहीं होता तो हम इस वाले एक्सिस को नहीं ले रहे हैं, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमारे एक्स एक्सिस वाला टाइम है तो इतना पार्ट यूज कर रहे हैं ताकि कंफ्यूज ना हो आप। तो ये है t सेकंड्स में। इस तरफ को हमने एक्सेलरेशन प्लॉट करना है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, इस एक्सिस में। अब आपको देखनी है वैल्यू कहां से कहां वेरी करती है। ये आपका 0 का पॉइंट होता है सेकंड्स। टाइम में देखो आप, अगर इसी टाइम एक्सिस के हिसाब से चलना होगा आपको 0, 5, 10। अगर हम यहां से जल्दी से इसी को ही प्लॉट कर दे 10 और लास्ट में कहीं पे 14, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग देखते हैं 0 to 5, 0 to 5 O to A में आपके पास एक्सेलरेशन है 4 का, तो यहां हम कहीं पे 2 मानेंगे, यहाँ कहीं 4, यहाँ कहीं 6, 2, 4, 6। तो 0 से 5 तक एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहां से जो लाइन बन रही है और यहां से एक डार्क लाइन बनानी है, ये आपका एक्सेलरेशन है कितने का, A इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, पहली लाइन के लिए। आगे वाले में क्या हो रहा है कि नेक्स्ट पॉइंट के लिए 5 सेकंड के तुरंत बाद 5 to 10 उसने 0 रहना है। तो ये मैंने डॉटेड लाइन लगाई, ग्राफ का पार्ट नहीं है। ग्राफ का पार्ट यहाँ पे आएगा ये इस तरह का 5 to 10। एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन उस केस में 0 है 5 से लेकर 10 तक। और 10 से आगे क्या होने वाला है, देखो 10 से लेकर 14 तक उसकी एक्सेलरेशन रहने वाली है -5 मीटर की। तो अगर हम इसी को नीचे की तरफ कंटिन्यू करें 1, 2, 3, फिर आए कहीं 4, और यहाँ पे अगर हमारा 5 आ रहा है, ये नेगेटिव में आएंगे सभी। तो इसी लाइन को आप कंटिन्यू करते हुए और 10 की लाइन को कंटिन्यू करो, 10 की लाइन इस तरह से, और 14 की लाइन भी, 10 से 14 के बीच में जो उसका ग्राफ है ये बन रही है 5 का लाइन, और इसमें आपका जो एक्सेलरेशन का ग्राफ है, जो रेड लाइन वाला है वो ग्राफ है, बाकी जितना भी डॉटेड पार्ट है वो सिर्फ आपका ग्राफ की लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये कुछ ग्राफ इस तरह का बन के आ जाएगा। अगर मैं सिर्फ एक्सेलरेशन वाले पार्ट को रिप्रेजेंट करूं तो स्क्वायर वेव की फॉर्म का बनेगा, देखो कुछ ऐसा। ठीक है, बीच में आपके एक्सिस आ रहे हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो यहां से यहां पे आपके पास एक्सेलरेशन है -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। तो एग्जामिनर को अपनी तरफ से पूरी क्लैरिटी देनी है और आपको ग्राफ समझ भी आना चाहिए। इस तरह के ग्राफ को हम स्क्वायर वेव फॉर्म भी कहते हैं। बड़ी क्लासेस में जब आप फिजिक्स पढ़ोगे तो वहां पे स्क्वायर वेव फॉर्म या मैथमेटिक्स में बहुत यूज होता है। तो ये एक और क्वेश्चन था, इसको भी आप नोट कर लीजिए और हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब इसमें सेकंड पार्ट रह गया था कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना था इस पूरी जर्नी के दौरान। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड के लिए मैंने आपको जैसे बताया कि डिस्टेंस निकलता है एरिया अंडर वीटी ग्राफ, है ना। वीटी ग्राफ फिर से आपका जो एरिया है वो ट्रेपेजियम के फॉर्म का ही है। अभी हम कुछ और टाइप भी करेंगे, आप सोच रहे होंगे हमेशा ट्रेपेजियम नहीं होगा, और क्वेश्चन करेंगे अभी हम। यहाँ ट्रेपेजियम बन रहा है फिर से, तो 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड ए बी, यानी कि ए बी प्लस O to C इंटू AD, यही वाली वैल्यू फिर से आ रही है 1/2। A to B का जो गैप है, ये वाली जो लेंथ है, ये पूरी लेंथ 10 - 5 करके आ जाएगी। O to C आपके पास 14 है, A to D आपके पास 20 है। सम करोगे आप 1/2 इंटू 19 इंटू 20, ये कैंसल आउट होके 10, और 190 इंटू 10 190 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड है 190 मीटर का। जब भी आपको डिस्टेंस निकालना है तो उसके लिए एरिया फाइंड आउट करना है। तो आई होप कि आपको एरिया निकालना आ गया हो। एरिया का सीधा सा मतलब है डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अब इस तरह के एक और क्वेश्चन करते हैं, बट इस बार हम कुछ और शेप लेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में आपके पास एक ग्राफ फिर से बनाया दिया गया है। इस ग्राफ को रीड करना आना चाहिए और कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पहले हम इस ग्राफ को थोड़ा इंटरप्रेट कर लेते हैं कि ग्राफ क्या क्या बता रहा है, फिर अपने क्वेश्चंस पे आएंगे और एक एक करके सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में ग्राफ बनाया है तो इससे हमें समझ आता है वो क्या है। ये ग्राफ है v और t के बीच में। स्पीड और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड फॉर्म में सेम ही मीनिंग होता है, मीटर पर सेकंड का इसका यूनिट दिख रहा है हमें। तो यहाँ पे कुछ रीडिंग्स दी है, पहले ग्राफ को रीड कर लेते हैं। ये लाइन हमें बताती है कि वीटी ग्राफ का जो इस तरह का है, पॉजिटिव स्लोप वाला ग्राफ है, उसमें क्या है, एक्सेलरेटेड ऑब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रही है पहले 5 सेकंड के दौरान और 12 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी अटेन कर रही है। यानी कि यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट क्या है, 0 है, क्योंकि ग्राफ यहाँ से शुरू हो रहा है। ये आपको क्लियरली पता चल रहा है कि 0 से स्टार्ट कर रही है। कुछ एक्सेलरेशन भी फाइंड आउट करेंगे कितने के है, और 5 सेकंड के बाद वो 12 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी अटेन कर रही है। यानी कि ए पॉइंट पे ऑब्जेक्ट के पास 12 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है। उसके बाद क्या है कि अगले 5 सेकंड तक वो क्या कर रही है, ये ग्राफ हमें बताता है कि नीचे की तरफ नेगेटिव स्लोप है इसकी, तो ऑब्जेक्ट डीसेलरेट कर रही है। यानी कि अगले 5 सेकंड तक ऑब्जेक्ट डीसेलरेट करते हुए वी पे आके ऑब्जेक्ट क्या आ रही है, रेस्ट पे आ रही है, नीचे टच कर रही है ग्राफ को। तो वी पॉइंट पे 0 आ रहा है, वेलोसिटी 0 होने का मतलब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे आती है। तो ये इसका एक बेसिक इंटरप्रिटेशन है। अब देखते हैं क्वेश्चन ने क्या क्या पूछा आपसे। क्वेश्चन कहता है पहले तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बताओ इस ऑब्जेक्ट में कितना है। तो हम अपने आंसर्स शुरू करते हैं। तो पहले का आंसर क्या आएगा, डिस्टेंस आपको पता है एरिया होता है। तो ये जो रेड लाइन के अंदर एरिया आएगा, ये पूरा एरिया जो इस तरह का शेड कर रहा हूं मैं, इस ट्राइंगल के अंदर जो भी एरिया है, ये वाला एरिया, ये आपको डिस्टेंस बताएगा कैलकुलेट करके कि कितना हमारे पास इसका डिस्टेंस ट्रेवल्ड रहने वाला। ये ट्राइंगल बन रही है, आपको पता है ट्राइंगल का एरिया होता है बेस इंटू 1/बेस इंटू हाइट। अगर वो बेस मिल रहा है यहाँ पे दिखती बात है 1/2, बेस आपका OB है, हाइट आपको AC से मिल जाएगी। अगर आप इसकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हो तो 1/2, O2B की लेंथ आपके पास 10 है, A to C की लेंथ आपके पास 12 है। ये आराम से कट जाएगा 5 एंड 12 5s are 60 मीटर। तो ये इतना पूरा डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने। 0 से 10 सेकंड के बीच में उसका डिस्टेंस ट्रेवल कितना है, 60 मीटर का है। तो पहला पार्ट सॉल्व हो जाता है। दूसरा आपको बतानी है एवरेज स्पीड कितनी है। देखो एवरेज स्पीड इस पूरी जर्नी के दौरान इसकी कितनी रहने वाली है। जब भी आपको एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो उसके लिए क्या देखना होता है हमें, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया और उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में टोटल टाइम कितना लग रहा है। हमने पहले वाले पार्ट में डिस्टेंस निकाल लिया कि उसने टोटल डिस्टेंस अपनी जर्नी में 60 मीटर का कवर अप किया, और इस डिस्टेंस को कवर अप करने के लिए उसको कितना टाइम लग रहा है, 10 सेकंड का टाइम लग रहा है। तो यहां से क्लियरली आपको अपनी एवरेज स्पीड कितने की मिल रही है, 6 मीटर पर सेकंड की मिल रही है। थर्ड पे आते हैं, एक्सेलरेशन फ्रॉम O to A एंड A to B। पहले हम निकालते हैं एक्सेलरेशन फ्रॉम O to A। आपको एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता है, V माइनस U ओवर T2 माइनस T1, यानी कि इंटरवल के बीच का कितना उसका अटेन करने में उसको टाइम लगा है। O to A की बात करें हम, V आपके पास उसने 12 मीटर पर सेकंड की अटेन कर लिया फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल उसके पास 0 है, इतना करने में उसको टाइम लग रहा है 5 माइनस 0, 5 सेकंड का टाइम लग रहा है, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो आपका जो आंसर आने वाला है 5/12 पॉजिटिव में आएगा। 5 2s are 10, 2 कैरी बच रहा है, 5 4s are 20। तो आपके पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इतना तो क्लियर हो रहा है यहां से देखिए कि O to A तक की जो एक्सेलरेशन रहने वाली है वो रहने वाली है 2.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। विद पॉजिटिव का फॉर्म ये बता रहा है कि आपकी ऑब्जेक्ट इस दौरान एक्सेलरेट कर रही है, अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज कर रही है। दूसरे में देखते हैं कि कहां से कहां पूछा हुआ है, एक्सेलरेशन फ्रॉम A to B। ग्राफ बता रहा है कि नेगेटिव आना चाहिए, नेगेटिव आएगा भी देखो, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी कितनी यहाँ पे 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 12 से स्टार्ट हो रहा है, फाइनल टाइम पीरियड 10 का है, इनिशियल टाइम पीरियड A पे 5 का है। तो ये बन रहा है -12 अपॉन पॉजिटिव 5, यही वाला एक्सेलरेशन माइनस में आ रहा है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपका जो एक्सेलरेशन है A to B के बीच में वो रहने वाला है -2.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लास्ट के दो पार्ट है देखो, ये हो गया, ये हो गया। टाइम व्हेन स्पीड इज मिनिमम,
स्पीड मिनिमम 2 पॉइंट्स पे है, देखो एक स्टार्टिंग में ही 0 पे है, उसका लगातार बढ़ रही है, फिर कम हो रही है, और बी पे। तो फोर्थ में तो क्लियर है कि आपकी जो स्पीड मिनिमम 2 पॉइंट्स पे है, मिनिमम एट, एक तो है टाइम t1 0 पे और टाइम 10 सेकेंड्स पे। दोनों सिचुएशन में ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, और लास्ट पार्ट वो बता रहा है कि टाइम व्हेन द स्पीड इज मैक्सिमम, तो वो आपको दिख रहा है कि वो क्या होगा, टाइम 5 सेकेंड पे है। तो यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन का आंसर यही बन जाएगा, द स्पीड इज मैक्सिमम एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। 5 सेकेंड पे आपकी ऑब्जेक्ट अपनी जर्नी के दौरान मैक्सिमम स्पीड अटेन करती है। तो ये क्वेश्चन था, थोड़ा सा अलग था, ग्राफ की फॉर्म में होता है, तो इसमें हमने सभी पार्ट्स को सॉल्व करके देखा। डिस्टेंस ट्रेवल्ड हमने एरिया से निकाला, एवरेज स्पीड को रिवाइज किया, एक्सेलरेशन हमने 2 अलग अलग पॉइंट्स पे निकाले। तो इसको आप नोट कर लीजिए अच्छे से, फिर एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर कंक्लूड करते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक और वीटी ग्राफ है आपके पास, क्वेश्चन के फॉर्म में ग्राफ दिया गया है, और आपको कहा गया कि फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन 6 सेकंड, क्योंकि 6 सेकंड के लिए ग्राफ बनाया गया है, और आपको ये बताना है कि इस पूरी जर्नी के दौरान ऑब्जेक्ट ने कितना पूरा डिस्टेंस ट्रेवल किया है। देखिए, जब भी ग्राफ, जैसे मैंने आपको कहा, ग्राफ को पहले रीड करना सीख लीजिए, उससे आपको फिर इसके क्वेश्चंस बहुत ईजी लगेंगे और बहुत ही ट्रिकी महसूस होंगे। तो ये ग्राफ क्या कह रहा है, देखो, अगर आप स्टार्टिंग में देखोगे 0 की एक्सिस पे, जब टाइम 0 था तो ऑब्जेक्ट के पास वेलोसिटी थी 4 मीटर पर सेकेंड की, तो आपके पास u यहाँ 0 नहीं है, u उसके पास इनिशियल वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड की है। अगर नहीं भी पूछा गया हो तो आपको पता चल जाएगा। अब जो पहले 2 सेकंड के लिए है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी यूनिफॉर्म रह रही है, 4 मीटर पर सेकंड की रह रही है, तो इसका मतलब इस दौरान उसका एक्सेलरेशन क्या है, 0 है। इस पॉइंट को अगर नाम दूं मैं ए पॉइंट, अगर यहाँ को आप पी पॉइंट दो, पी से ए तक उसका एक्सेलरेशन 0 है, और पी से ए तक उसकी वेलोसिटी कितनी है, वो है 4 मीटर पर सेकंड की, 4 मीटर पर सेकंड की। फिर क्या हुआ, अचानक से वेलोसिटी कम कर दी गई, और वो कितने पे आ गई, -2 पे। -2 का मतलब नेगेटिव वेलोसिटी, और -2 वेलोसिटी यहां से अगर बी पॉइंट लिखे, सी पॉइंट, यहां फिर से उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है अगले 2 सेकंड के लिए, 2 से 4, तो एक्सेलरेशन 0 रहेगा। बी टू सी तक की वेलोसिटी उसकी है -2 मीटर पर सेकंड की, बी पे भी और सी पे भी -2 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट है। उसके बाद अगले 2 सेकंड के लिए क्या, अचानक से उसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर दी गई है, एक्सेलरेट मतलब उसको एकदम से इंक्रीज किया गया है, और यहाँ जो पॉइंट है बी सी डी और ई, इसमें फिर से आपका एक्सेलरेशन 0 है। डी टू ई एक्सेलरेशन 0 है, क्योंकि उसमें आपकी वेलोसिटी कितनी की रह रही है, फिक्स रह रही है 2 मीटर पर सेकंड की, और डी पे भी क्या है, 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी उसने अटेन की है, ये 2 वाली लाइन है। तो ये कुछ ग्राफ का मीनिंग हो गया। लास्ट पे 6 सेकंड पे आके ऑब्जेक्ट क्या आ गई है, यहाँ पे आपकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई है, और ऑब्जेक्ट रुक गई है, रेस्ट पे आ गई है। तो ये जनरल इंटरप्रिटेशन है ग्राफ की। अब देखते हैं क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है। एक्सेलरेशन यहाँ पे हमने बता दिया है ग्राफ में निकाल के कि एक्सेलरेशन किस तरह का निकल रहा है, 0 आ रहा है सब सिचुएशन में, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी की वेरिएशन नहीं है, वेलोसिटी इक्वल टाइम इंटरवल में हमेशा ही क्या कर रही है, एक यूनिफॉर्म तरीके से चेंज हो रही है, मतलब यूनिफॉर्म रह रही है उसकी वेलोसिटी, इसलिए एक्सेलरेशन 0 आ रहा है। अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड देखो, यहाँ पे 2 वर्ड फिर से आगे क्लियर करने के लिए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के पास एक ही फर्क रहता है आपके पास कि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, वो इस नेगेटिव वाले पार्ट को नेगेटिव साइन के साथ लेगा, बट आपकी जो डिस्टेंस है वो हमेशा पॉजिटिव रहता है। पहले हम बात करते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड की। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड नॉर्मली जो वीटी ग्राफ का रहता है वो एरिया ही रहता है। तो इसमें अलग अलग तरह के एरियाज आएंगे, देखो एक आएगा ये वाला एरिया, एक ये वाला एरिया आएगा, और एक ये वाला एरिया आएगा। और अगर आप इस वाले एरिया के देखोगे, इसकी जो लेंथ है वो है 4 की, सॉरी 2 की इसकी लेंथ है, और विड्थ इसकी 4 की है। तो रेक्टेंगल का एरिया बन रहा है पहले, तो एरिया अंडर वीटी ग्राफ विल गिव यू डिस्प्लेसमेंट। तो हम एक एक करके निकालेंगे। सारा डिस्टेंस निकालना है तो आपको सारे एरिया को ऐड करना होगा। पहले अगर हम इस वाले एरिया O, और इस पॉइंट को नाम दूं मैं Q, O Q A P, O P A Q की एरिया निकलेगा, रेक्टेंगल बन रही है 4 इंटू 2, ब्रेड्थ इंटू लेंथ या लेंथ इंटू ब्रेड्थ। फिर डिस्टेंस से तो हमेशा ही पॉजिटिव आएगा। यहां सिर्फ वेलोसिटी नेगेटिव हो रही है। नेगेटिव वेलोसिटी का मैंने मतलब बताया था वो कि वेलोसिटी ठीक है, जब डायरेक्शन रिवर्स डायरेक्शन में तब उसको नेगेटिव कहते हैं, बट मैग्नीट्यूड वाइज
वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को हम स्पीड कहते हैं, वैल्यू तो उसकी 2 की ही रहने वाली है। तो इसका एरिया जब निकालेंगे हम, यहाँ क्या बन रहा है, ये 2 का गैप लेंथ में और 2 का ब्रेड्थ में, तो एक स्क्वायर बन रहा है, तो इंटू 2, ये जो क्यू बी सी, और इस पॉइंट को नाम आप आर दे सकते हो, क्यू बी सी आर, ये एक स्क्वायर बन रहा, तो स्क्वायर के एरिया साइड बाई साइड, फिर प्लस लास्ट आपके पास आर डी सी ई, और इसको नाम दिया आपने एफ, तो ये भी एक क्या बन रहा है 4 to 6, ये भी एक स्क्वायर ही बन रहा है, 2 लेंथ इसकी है और 2 इसकी विड्थ है, तो ये भी बन रहा है 2 into 2। तो ये सभी क्या है, एरियाज है, ये एरिया है, ये भी एरिया है, और ये भी एरिया है, क्योंकि एरिया अंडर बीटी ग्राफ आपको डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस देता है। तो 4 2s are 8 हो गए, 2 2s are 4, 2 2s are 4, और ये आ गया 16 मीटर। देखते डिस्प्लेसमेंट में कहाँ फर्क आएगा, देखो डिस्प्लेसमेंट सिर्फ फर्क आएगा, पहले के साथ कोई दिक्कत नहीं है, 4 into 2 ही आएगा, बट जब दूसरे की बारी आएगी, ये क्यू बी सी आर की बारी आएगी, तो डिस्प्लेसमेंट कहता है कि मुझे नेगेटिव वेलोसिटी एक्सेप्टेड है, मेरी वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, तो वो वेलोसिटी को उसके साइन के साथ लेता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं लेता है। तो इसी बात का ध्यान रखना, जहां नेगेटिव आ सकता है उसके साथ नेगेटिव भी लेना है, बाकी कोई खास फर्क होगा नहीं इसमें। 4 2s are 8, यहाँ सिर्फ वैल्यूज में फर्क पड़ेगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट आपके पास 8 मीटर का आ जाएगा, और डिस्टेंस आया था 16 मीटर का। डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं आ सकता है, और डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल भी हो सकते हैं अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में विदाउट एनी नेगेटिव मुड़े एक ही डायरेक्शन में मूव करती जा रही है लगातार। ये हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में सीख चुके हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे आपके एक्सेलरेशन से रिलेटेड। एक्सेलरेशन का ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन देखा हमने, ग्राफ की हेल्प से हमने एक्सेलरेशन के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए। आई होप कि आपको ये सीरीज अच्छी लगी हो, और कुछ आपके डाउट्स है, कोई क्वेश्चन है आपके, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के दे सकते हैं, या मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे भी शेयर कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल भी है आपके लर्निंग स्पेस का, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा हुआ है, और वहाँ पे आपको इसके रिगार्डिंग नोट्स मिल जाते हैं, हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे अगर आप नोट्स मेंटेन करने के शौकीन हैं। अगर आपको एग्जाम की तैयारी करनी है तो वहाँ पे कुछ नोट्स शेयर करता हूँ मैं स्टूडेंट्स के, अगर आपको वहाँ पे डाउट शेयरिंग करनी है तो आप वहाँ पे उसके थ्रू भी अपने डाउट्स शेयर कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम कुछ नए प्रॉब्लम्स नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए, फिजिक्स को एंजॉय करते रहिए, और फिजिक्स को थोड़ा रिलेट करके पढ़िए। ये ऐसा सब्जेक्ट है, इसके एग्जाम्पल आपको हमेशा कहीं ना कहीं अपनी डेली लाइफ के आसपास मिलते रहेंगे। इसको पैसिव तरीके से नहीं पढ़ना है, इस तरह से आपको ये बहुत बर्डन जैसा लगेगा, बट फिजिक्स को अगर आप इंजॉय करते हुए चलोगे, उसको रिलेट करते हुए चलोगे, तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो सकती है। तो इसी नोट के साथ आज के वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।